है ही जलील और गंदी औरत है, गलीज औरत है। कहते हैं गंदी के भी कहें, इसके लिए छोटा है लफ्ज, गलीज भी गंदा है, ये छोटे लफ्ज है इसके लिए। इसे तो कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, दोनों को नहीं शर्मिंदगी, ना उमर को और ना ही आयशा को। ये जब पराली जली है उन्होंने, जिनकी है थी, जब उन्होंने बुझाई आग, देखा जब निकाला अंदर से तो हड्डियां मिली, तो बच्चे को मार के जला भी दिया था। दोनों की हवस का शिकार मेरा बेटा हो। एक गंदी औरत थी, बहुत ही जलील और घटिया औरत थी। इसके जैसी घटिया औरत हमने कभी देखी ही नहीं। उम्र के लिए तैयार हुई थी, पूरी दुल्हनों की तरह तैयार हुई थी, झूमर लगाया, टिक्का लगाया। वो तो इसने नजेबा हालत में होंगे। और क्राइम ब्रांच वाले गुजरांवाले, उन्होंने भी बहुत ज्यादा गोलियां मेडिसिन पकड़ी है। अपने शोहर को और बच्चों को भी ये नशा देती रही, शोहर को भी बहुत ज्यादा हाई डोज देती रही। ये गंदगी में पड़ी है। 10 साल से, जब ये 10 साल की छोटी सी थी, जब से ये उल्टे कामों में पड़ गई। फिर इसे स्कूल से हटा लिया उन्होंने। तीली, उल्लू का खून, ये भी चीजें उसकी अलमारी से मिली हैं। वो जादू टोना भी करते थे? जी, इधर भी कई लड़के हैं और भी कई लड़के हैं जिनके साथ इसका रास्ता है। अफेयर उसका बहुत लड़कों से है। पहले तो उसके बड़े भाई से, शानी से, फिर उसके छोटे भाई उमर से हो गया। लेकिन ये इससे शादी नहीं थी करना चाहती, ये उसके बड़े भाई शानी से शादी करना चाहती थी। शानी बेजार नहीं हुआ था, शानी भी चाहता था। शानी ने भी बाद में इससे राब्ता रखा है। शानी के साथ भी मुकम्मल राब्ते में रही है। ये सबको बेवकूफ़ बनाती रही है। सब बाजार जाना आना भी मैंने बंद कर दिया था। इसकी हरकतें मुझे बहुत मशकूक लगती थी, बहुत गंदी किस्म की इसकी हरकतें थी। चाबियाँ थी उसके कपड़ों में, बाकी मुकम्मल तौर पर जल गया था जी। और सलवार का पीस थोड़ा सा मिला था। कपड़ों से पहचाना था और चाबियों से। उस दिन से ही रो रहे हैं, पछता रहे हैं क्यों छोड़कर गई थी उसे घर पर, ना छोड़कर जाती। मेरे बच्चे बहुत खुश थे उस दिन। मेरे बेटे ने बस आखिरी दफ़ा उसका चेहरा मैंने जब स्कूल भेजा तभी देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरांवाला के एक गांव तमोली में एक दर्दनाक वाकया पेश आता है कि आयशा अपने आशना के साथ रंगे हाथों पकड़ी जाती है और अपने सगे भतीजे को जान से मार देती है और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को जला दिया जाता है। आइए बात करते हैं मकतूल की वालदा से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ट्यूशन भेजा है, वो उसके पेट में ट्यूशन जाकर दर्द हुई है, वो घर में वॉशरूम करने आया। वॉशरूम करने इसने दरवाज़ा पहले ही खुला छोड़ा हुआ था अपने आशना के। बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे। सुलेमान वॉशरूम से बाहर निकला, आवाज़ें सुनी, उसने देखा है जाकर कि घर में कौन है, किसके साथ है चाची। जब देखा तो उसने ये हक्के बक्के रह गए। ये उस वक्त नजेबा हालत में थे? जी, नजेबा हालत में होंगे। और जो इतनी बड़ी सजा दी है इन्होंने मेरे बेटे को। और वैसे पूरी दुल्हनों की तरह तैयार हुई थी, झूमर लगाया, टिक्का लगाया। वो तो इसने सेट वगैरह पहना था, कपड़े नए पहने थे। किसके लिए तैयार हुई थी? वो कौन लड़का था? उमर के लिए तैयार हुई थी। तब शादी थी, हम उधर होते थे और ये घर पर आ जाती और उमर इसे मिलता रहा। ये किस दिन का वाकया है? 28 तारीख का वाकया। 28 तारीख को उमर आया दुबई से और 28 तारीख को इसने इधर बुला लिया, तो वो आ गया इसे मिलने के लिए। और इन दोनों की हवस का शिकार मेरा बेटा हो। आयशा का करैक्टर कैसा था पहले घर में? है एक गंदी औरत थी, नहायत। समझाते थे बहुत, समझती नहीं, बहुत ही जलील और घटिया औरत थी। इसके जैसी घटिया औरत हमने कभी देखी ही नहीं जो इस हद तक जा सके। पहले भी वो घर में किसी ने उसको कभी बात करते या किसी लड़के के साथ पकड़ा? जी, सबने देखा है, सबने इससे मोबाइल हमने कितनी दफ़ा पकड़े हैं। बातें करती थी। अपने शोहर को और बच्चों को भी ये नशा देती रही है। शोहर को भी बहुत ज़्यादा हाई डोज देती रही है। बच्चों को सिरप नशे वाले पिलाती थी। नशा बच्चों को और शोहर को? जी। क्या चीज़ देती थी बाजी वो? बच्चों को नशे का सिरप देती थी और हस्बैंड को नशे की गोलियां देती थी। 81 और दूसरी एक गोली मेडिसिन का मुझे नाम नहीं, 2 गोलियां देती रही। ये उसको कौन ला कर देता था ये गोलियां? ये उसे ही पता हो इसे कौन ला कर देता है। क्राइम ब्रांच वाले गुजरांवाले, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गोलियां मेडिसिन पकड़ी है। और उसके बाद जब मेरी नंदों ने अलमारी की तलाशी लिया, मेरे बेटे का सूट 2.5 साल बाद उसकी अलमारी से मिला। तीली, उल्लू का खून, ये भी चीज़ें उसकी अलमारी से मिली हैं। वो जादू टोना भी करते थे? जी, नशे की गोलियां भी मिली हैं। 81 और ये मतलब के गोलियां जो नशे की वो भी मिली थी।
जो आपके बच्चे के कपड़े मिले, क्या करती थी उसके साथ? जादू ही किया होना है, काला काले रंग का सूट था सुलेमान का, मेरा बेटा इसके ही गुण गाता था। सलमान जो था वो ज्यादा चाची के पास रहता था? नहीं रहने को क्या, बस उसका कहना मानता था, रहता तो मेरे बेटे स्कूल ट्यूशन से टाइम नहीं मिलता था, सुबह से सारी टाइम उठते थे सपारा पढ़ने, फिर स्कूल फिर ट्यूशन। नाज़रीन, इतनी शफाक मुलजमा थी कि एक ही घर में रहते हुए वो सब पर जादू भी करती थी। जब वो गिरफ्तार हुई तो उसके कमरे से तिली, कलेजी और उल्लू का पता नहीं क्या क्या चीजें जानते हैं बाजी से। जी बाजी। सब कुछ मिला है, फिर हमने पानी में बहा दिया उन्हें, अच्छा सामान को। तस्वीरें अलमारी में नहीं थी, मोबाइल पे इसने ना अच्छा। अपने मतलब कि जिससे करवाती थी उनको पिक भेजी थी जादू टूने के लिए। उम्र कितनी थी सलमान की? उम्र की सुलेमान की उम्र 13 साल, किस क्लास में पढ़ता था? 6 क्लास में पढ़ता था। बाजी, ये जब इतना अलमनाक वाकया पेश आया है तो फिर आपने उसको ढूंढना शुरू किया, किस तरह से वो मिला? ये जब पराली जली है, उन्होंने जिनकी है थी, जब उन्होंने बुझाई आग, देखा जब निकाला अंदर से तो हड्डियां मिली, तो उन्होंने फिर 15 पे कॉल की, पुलिस गई, वहां पहुंची। हमारा पर्चा पहली रात को दर्ज हो चुका था, क्योंकि गाँव के पास ही ना, मरीद के माई के डेरे के पास ही गाँव है रत्ता बेर, उधर इसने आग लगाई थी। तो फिर आपने सलमान को ढूंढा, तो कब सलमान मिला? 6 बजे मैं आई थी, घर ढूंढना शुरू किया। सुलेमान तो मैं मिला नहीं, सुबह मिला है 12-1 बजे जब फ़ोन आ गया है। तो ये मुलजमा जो थी, ये भी आपके साथ मिलकर उसको ढूंढती रही? नहीं, वो तो अपने घर पर थी, फिर सुबह सुबह आ गई थी। 28 तारीख को तो मैं अकेली थी इधर, मेरी नंदे वगैरह सुबह आई थी। उन्होंने मारा भी था इसे, लेकिन ये बताती नहीं थी कुछ भी हमें, हम इससे पूछते रहे। जब इसने मार ही दिया 7 बजे, तो इन्होंने बच्चे को मार के जला भी दिया था। 4 बजे यहाँ से लेकर गए हैं, 4:20 पे इन्होंने सादों की क्रॉस की है। उमर और आयशा ने मिलकर मारा? आयशा इधर ही थी, फोन पे राब्ते पर थी। ठीक है, उससे कह कर मरवाया गई। उससे? जी, उससे मरवाया था। अगवा कराने में उसका किरदार था जी आयशा का? जी बिल्कुल। जब ये वाकया हुआ तो आयशा आपके साथ जब मोहल्ले में गई तो मोहल्ले की औरतों के साथ क्या बात की? ये भी कह कर आई है कि सुलेमान छोटा सा मोटरसाइकिल लैकर निकलिया दही भले खान, अच्छा ते कोई मार ही ना दे, कोई आग ही ना ला दे, ते मोटरसाइकिल ही ना कोई खोले। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसी बातें ना कर, कहती है नहीं आज हालात के हो जाने, जब किया खुद है तो पता भी तो होना था ना इसे, उसने फुल प्लानिंग की थी, तो उसका प्लान सक्सेस हो भी जाता अगर हमें सीसीटीवी फुटेज ना मिलती। सीसीटीवी फुटेज में बाजी क्या चीज आई है? सीसीटीवी फुटेज में वो उस लड़के ने लेमन कलर का सूट पहना हुआ है, बेटा मेरा आगे बैठा हुआ चला रहा है बाइक, वो लड़का पीछे बैठा है उमर। हमने जब मुझे मेरे सीसीटीवी फुटेज मेरे हस्बैंड ने भेजी तो मैंने देखा, मैंने कहा टिकटॉक पे सुबह इसे सूट पहना हुआ था उमर ने भी। अच्छा। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को पहले ही पता चल गया, क्योंकि हमारे मोहल्ले के एक लड़के ने देख लिया था उसी ने, जाते उसने हुए? जी उसने कहा कि मुझे मरीद के कई लड़का लगता है, आप लोगों का रिश्तेदार है। बाजी, जो आपकी देवरानी थी ये आपकी रिश्तेदार थी पहले? जी, क्या लगती थी आप? खाला की बेटी। तो इसका शादी से पहले कैसा किरदार था? बहुत ही गंदा था शुरू से ही। कैसे? 10 साल से ये गंदगी में पड़ी है। 10 साल से, जब ये 10 साल की लड़की थी तब से ये ऐसे बुरे जब 10 साल की थी वो? जी 10 साल से, छोटी सी थी जब से ये उल्टे कामों में पड़ गई। अच्छा। ये 5 क्लास में थी जब से ये उल्टे कामों में पड़ी, फिर इसे स्कूल से हटा लिया उन्होंने, मामू का घर है उधर पढ़ने जाती थी, प्राइवेट पेपर दे देगी। अच्छा। तो उधर ही उमर वगैरह का घर है। पहले उसके बड़े भाई से इसने राब्ता किया, मतलब कि प्यार प्यूर जो करने लगा। कातल है आपके बेटे का, उसका बड़ा भाई? जी, उसका बड़ा उमर का बड़ा भाई आशानी, वो सारे ही उधर मुंशियात फरोख्त करते हैं, और उन्हें मुंशियात के निजात फरोश, उन्हें बहुत उस पैसे का घमंड है। अफेयर उसका बहुत लड़कों से है, एक पहले तो उसके बड़े भाई से शानी से, फिर उसके छोटे भाई उमर से हो गया। अच्छा। उमर के साथ भी ये चक्कर चलाती रही है, इधर आकर भी चलाती रही है। ये कहती है 2 साल से मेरा इससे कांटेक्ट है, फिर कहती है मेरा शादी से पहले ही इससे राब्ता में इससे शादी करनी चाहती थी, लेकिन ये इससे शादी नहीं थी करना चाहती, ये उसके बड़े भाई शानी से शादी करना चाहती थी। अच्छा। उमर से राब्ता इसका बाद में हुआ है, 4 साल इसकी शादी को हो गए हैं, साल ये साथ यानी रही है, जब 3 शानी बेजार हो गया तो फिर उमर के साथ रिलेशन बना लिया? शानी बेजार नहीं हुआ था, शानी भी चाहता था, शानी ने भी बाद में इससे राब्ता रखा है। अच्छा। शानी के साथ भी मुकम्मल राब्ते में रही है। अच्छा। ये सबको बेवकूफ़ बनाती रही है। इधर भी कई लड़के हैं और भी कई लड़के हैं जिनके साथ इसका राब्ता है। अच्छा, ये बहुत आपके ही मोहल्ले में भी? मोहल्ले में नहीं,
मतलब कि जहाँ भी बाजार चली जाए वहाँ पर इसकी यारी दोस्ती ऐसे ही बना लेती थी। किस तरह से आपकी जॉइंट फैमिली है, किस तरह से वो घर हमने लाती इसे थी? बुलाना छोड़ दिया था, बुलाते नहीं थे हम इसे ज़्यादा। काम के मसले में कोई काम है मेरे साथ चलो तब, लेकिन मैं तो इसके साथ बाजार जाना आना भी मैंने बंद कर दिया था। इसकी हरकतें मुझे बहुत मशकूक लगती थी, बहुत गंदी किस्म की इसकी हरकतें थी और मुझे नहीं ऐसी हरकतें पसंद नहीं थी। जी, आपकी एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, भरा हुआ घर है, वो किस तरह से दूसरे लड़कों को घर लाती थी, आप लोगों को पता नहीं चलता था? घर नहीं ना भरा, हस्बैंड उसके चले जाते थे। ठीक है। सुबह 5 बजे भाई चले जाते थे घर में, दो ठीक है। बजे दोपहर को आते थे। ठीक है। फिर उन्होंने 3 बजे चले जाना, रात को 9 बजे घर आते थे। क्या क्या काम करते दूध का उनके? काम करते थे भाई। अच्छा। ठीक है, करते हैं अभी भी। और ये मतलब कि लादा ही सेपरेट जब हो गई, 3 साल हो गए हैं, सास की डेथ हो गई, ससुर भी मेरे बाहर थे, हस्बैंड भी मेरे बाहर थे, मेरे बच्चे होते थे वो स्कूल चले जाते थे। अच्छा, एक घर कोई खाली होता था। जी, और मैं अपने कमरे में होती थी, अपने हस्बैंड से बात करती होती थी। यहाँ फिर कभी बाजार सौदा वगैरह लेने जाना, लेकिन ये घर पर होती थी अपने कमरे में लॉक लगाकर, अंदर बच्चों को लेकर लेटी रहती थी। बाजी, आपने बताया कि जो उम्र है ये 1 साल के बाद आता था, जी। लेकिन दूसरी आपने बात बताई कि अक्सर गैर मर्दों के साथ ये अपने कमरे में मौजूद होती थी, वो कौन लोग थे? गैर मर्दों के साथ कूद होती थी, गर्मियों में छत पर सोते थे। अच्छा। ये रास्ते में रहती थी, अपने हस्बैंड को नशा दे देती थी और हम तो नीचे ऊपर जाइए अंधेरा बहुत कर देती थी। तो बाजी, आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ? शक था इस पे, लेकिन इसे कहते भी थे, मारा भी था भाई ने 2-3, अच्छा। लेकिन ये मुकर जाती थी, माफी मांग लेती थी, कस्में खा लेती थी। आप आयशा की जेठानी हैं। जी। जेठानी जो होती है वो घर की सरबराह होती है, माँ होती है। आपने बात फोन पे किसी से करते देखा हो? वो कहना नहीं मानती थी, हमने कभी कहा। कभी उनको फोन पर बात करते सुना है किसी से? जी, बातें करती थी, मोबाइल भी हमने कितनी दफा पकड़ा था पकड़ा है उससे। आपने? जी। जब आपको सलमान की जो है वो लाश मिली, जो बर्नशुदा थी, जली हुई थी, उसको किस तरह पहचाना आपने? चाबियां उसके घर की चाबियां थी उसके कपड़ों में। बाकी मुकम्मल तौर पर जल गया था? जी, और सलवार का पीस थोड़ा सा मिला था, अच्छा। कपड़ों से पहचाना था और चाबियों से। आपका लफ्ते जिगर, जी। जिसको आपने बड़े प्यार से पाला, पढ़ा रही थी, बड़ा आदमी बनाना था, जी। तो बाजी आपने जब उसको देखा इस हालत में तो क्या कंडीशन थी? उस दिन से ही रो रहे हैं, पछता रहे हैं, क्यों छोड़कर गई थी उसे घर पर, ना छोड़कर जाती। मेरे बच्चे बहुत खुश थे उस दिन, मेरे बेटे ने बस आखिरी दफ़ा उसका चेहरा मैंने जब स्कूल भेजा तभी देखा था। बाजी, अल्लाह ताला बाजी आपको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बड़ा दुख है तो जो वो नहीं भुलाया जा सकता। बाजी, जब आप लोगों को पता चल गया तो आपको आयशा और उमर पर कैसे शक हुआ? आयशा और उमर पर शक हो गया था जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी थी। उस सीसीटीवी फुटेज? जी। तो आपने उमर से पहले पूछा या आयशा से पूछा? आयशा से इधर हम पूछते रहे हैं, उमर से उधर उसके पेरेंट्स पूछते रहे। वो मान गई थी आयशा? नहीं, आयशा भी लास्ट टाइम तक नहीं मानी। कुछ सख्ती वगैरह भी की? पहले नहीं, सख्ती नहीं हमने की थी। मोबाइल मिला था 2 बजे। अच्छा। उससे बरामद किया अच्छा। मोबाइल अच्छा। रात के, और उसके बाद हमने उससे पूछा, लेकिन उसने यही कहा लेकर गया, लेकिन हम बताती नहीं थी कि मार दिया। उमर भी लेकर गया ये मान गई? जी। जब उसने आपने डांटा मारा तो मान गई कि उमर लेके गया लेकिन मारा मारा नहीं? नहीं था, हमने उससे सख्ती अच्छा। नहीं की उससे। हम अच्छा। उससे प्यार से पूछते रहे कि बता दे लड़के को क्या अच्छा। किया। अच्छा। हम तो इसमें थे कि अगवा किया या मारा नहीं है, कुछ ऐसे यानी छुपा अगवा दिया। उसने बताया कि उमर करके लेके गया? जी, छुपा दिया क्या किया है, हम तो इसी में थे कि चलो दे देगी लड़का, प्यार से इससे पूछते रहे थे। तो बाजी, आप लोगों ने जब उमर का इसने बताया तो फिर उमर से किस तरह से पूछा, या उसको पहले पुलिस वाले को दिया या खुद जाके पूछा? उमर भी नहीं माना, फिर इसने सुबह जाकर अपने पेरेंट्स को ही बताया। उमर ने अपने बड़े भाई फरहान को बताया, अच्छा। अपने वालिद को बताया, रफाकत को। फिर 8 बजे ये पूरा विद फैमिली, उमर भी और उसकी फैमिली भी सारी वहाँ से घर छोड़कर भाग गए थे। भाग गए? तो गिरफ्तार किस तरह करवाया उनको? उनका पर्चा जब हुआ था, फिर गिरफ्तार जब मौके पर हम पहुँचे हैं तो निशानदेही किया तो
पता लग गया कि यही सुलेमान की लाश है। तो फिर उन्होंने अच्छा बाजी, वो थाने में आपकी जो देवरानी है उसको कोई पछतावा नहीं है, वो बात बात पर झूठ बोलती है, हर बात पर वो अपना बयान बदलती है। ही जलील और गंदी औरत है, गलीज औरत है। कहते हैं गंदी के भी कहें इसके लिए छोटा है लफ्ज, गलीज भी गंदा है, ये छोटे लफ्ज है इसके लिए। इसे तो कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, दोनों को नहीं शर्मिंदगी, ना उमर को और ना ही आयशा। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते वो थाने में उमर वगैरह वो तो पहले ही मुंशियात फरोख्त हैं, उसके पेरेंट वो वालिद भी भाई भी सारे उनके मुंशियात फरोख्त हैं, अच्छा, मुंशियात फरोख्त करते हैं। तो ऐसी हरकतें उनके लिए ना मामूली हैं। वो वालिद भी उनका वह ऐसी गंदी हरकतें उनका पेशा है, औरतों के साथ, शादीशुदा के साथ, किसी के साथ उनका ये पेशा है। वो नहीं किसी को, ना उनकी नज़र में कोई बहन है, ना बेटी है, ना भाभी है, ना मामी है, ना चची है। उनकी नज़र में कोई रिश्ता अहम नहीं है। मकतूल 13 साल सलमान की वालदा जिन्होंने सारी बात आपको बताई, आयशा ने इतना घिनौना फेल किया, सिर्फ एक अपनी लज्जत हासिल करने के लिए पहले गुनाह किया, फिर एक मासूम की जान ली। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी, इस तरह के मुजरमों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।